नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, गवर्नमेंट कॉलेज भतरोजखंड अल्मोड़ा उत्तराखंड। आज हमारा मुख्य विषय है सापेक्ष आय परिकल्पना, ड्यूशनबेरी द्वारा प्रतिपादित के सिद्धांत की विवेचना करना। इसके पूर्व हमने कीन्स द्वारा प्रतिपादित रैखिक उपभोग फलन तथा अरैखिक उपभोग फलन की विवेचना कर चुके हैं। रैखिक उपभोग फलन के अंतर्गत वास्तव में ये माना गया था कि उपभोग आय का फलन है। यदि किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप उपभोग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होगा, अर्थात अनुपातिक परिवर्तन को लेकर के यहां पर एक्सप्लेन किया गया था। वहीं यहां पर एक और कंडीशन मानी गई कि अल्पकाल में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अल्पकालीन उपभोग फलन के लिए स्थिर रहती है। बाद में प्रोफेसर कीन्स ने निरपेक्ष आय परिकल्पना प्रस्तुत की। निरपेक्ष आय परिकल्पना में आय परिकल्पना प्रोफेसर कीन्स द्वारा प्रतिपादित किया गया और प्रोफेसर कीन्स ने इस सिद्धांत में यह बताया कि किसी व्यक्ति का उपभोग वास्तव में उसकी वर्तमान आय पर निर्भर करता है, लेकिन अल्पकाल में शॉर्ट रन में जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है उस अनुपात में उपभोग में वृद्धि नहीं होती है। अर्थात आय में वृद्धि और उपभोग में वृद्धि दोनों धनात्मक तो होती है, लेकिन समय के साथ अनुपातिक परिवर्तन नहीं होता। अर्थात इन दोनों के मध्य संबंध जो होता है वो गैर अनुपातिक होता है। गैर अनुपातिक का मतलब जिस अनुपात में आय बढ़ती है उससे कम अनुपात में उपभोग बढ़ता है, इसीलिए हमें नॉन लीनियर कंजप्शन फंक्शन प्राप्त होता है। ये तो रही अल्पकाल की बात। वहीं रैखिक उपभोग फलन के अंतर्गत हमने जब एनालिसिस किया तो वहां पर आय तथा उपभोग के मध्य रैखिक सहसंबंध पाया गया था, अर्थात दोनों के बीच अनुपातिक सहसंबंध था और वहां पर एमपीसी स्थिर थी। और यहां पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम स्थिर न होकर के कंटिन्यू डिक्लाइन होती चली जाती है। तो यहां पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंटिन्यू डिक्लाइन होती चली जाती है, लेकिन प्रोफेसर कीन्स ने आगे डिफाइन किया। प्रोफेसर कीन्स ने बताया कि अपने निरपेक्ष आय सिद्धांत में कि अल्पकाल में आय तथा उपभोग के मध्य संबंध गैर अनुपातिक होता है, लेकिन दीर्घ काल में आय तथा उपभोग के मध्य संबंध अनुपातिक हो जाता है। तो ये थी हमारे पास निरपेक्ष आय परिकल्पना प्रोफेसर कीन्स द्वारा प्रतिपादित। अब हम सिद्धांत की विवेचना करेंगे ड्यूशनबेरी द्वारा प्रतिपादित सापेक्ष आय परिकल्पना। सापेक्ष आय परिकल्पना वास्तव में कीन्स की मान्यताओं की आलोचना की गई। कीन्स की बेसिकली दो मान्यताओं की आलोचना प्रोफेसर ड्यूशनबेरी ने किया और अपना सिद्धांत सापेक्ष आय परिकल्पना, सापेक्ष का सीधा तात्पर्य है यहां पे देखिए निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब होता है कि उसका कंजप्शन उसकी आय पर निर्भर करती है। यहां पे सापेक्ष का मतलब दूसरे के द्वारा निर्धारित होती है। सापेक्षिक है यानी उपभोग जो निर्धारण होगा वो किसी अन्य तत्व द्वारा होगा। आपकी इनकम तो निर्धारित करेगी, इसके अलावा अन्य तत्व भी वास्तव में उसमें प्रभाविता डालेगी, अर्थात उसको प्रभावित करेगी और उपभोग को डिटरमाइन करेगी। प्रोफेसर ड्यूशनबेरी ने अपने सिद्धांत में कीन्स के दो मान्यताओं का खंडन किया और उसके खंडन के स्थान पर अपना नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। पहला, प्रोफेसर कीन्स ने एज्यूम किया था कि उपभोग व्यवहार स्वतंत्र होता है, अर्थात कंजप्शन ऑफ अ पर्सन इट विल बी डिटरमाइंड बाय देयर इनकम, नो अदर फैक्टर इफेक्टेड ऑन देम। कोई अन्य तत्व उसको प्रभावित नहीं करता है, केवल उसकी आय निर्धारित करती है। प्रोफेसर ड्यूशनबेरी ने कहा नहीं, किसी व्यक्ति की आय उपभोग को निर्धारित तो करती है, लेकिन साथ ही साथ अन्य चर हैं जैसे समाज की प्रगति, समाज के लोगों का कंजप्शन नेचर या सोसाइटी या आपके पड़ोसियों का नेचर, वो डिटरमाइन करता है कि आपका कंजप्शन नेचर कैसा हो। आय तो है एक फैक्टर, लेकिन उन्होंने कहा कि बेसिक फैक्टर जो है वो सोसाइटी उन्होंने डिफाइन किया, सोसाइटी का नेचर। दूसरी चीज प्रोफेसर कीन्स ने एज्यूम किया था उपभोग संबंध समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं,
अर्थात प्रोफेसर कीन्स ये कहना चाह रहे थे कि इकोनॉमी में जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है, जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप उसका उपभोग भी बढ़ जाता है। आय परिवर्तित हुई तो उपभोग परिवर्तित हुआ, अर्थात परिवर्तनीय हुए। उपभोग संबंध समय के साथ, आय बढ़ी समय के साथ, उपभोग बढ़ा। आय घटी, उपभोग घटा। प्रोफेसर ड्यूशनबेरी ने कहा नहीं, उन्होंने कहा कीन्स का यह तर्क तो ठीक है कि आय बढ़ने से उपभोग बढ़ता है, लेकिन आय घटने से उपभोग घटे ये आवश्यक नहीं है। लोग एक ऊंचे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या कंजप्शन लेवल के आदी हो जाते हैं और उसी पर अपना कंजप्शन मेंटेन रखना चाहते हैं। जब आय कम होती है दीर्घकाल में तो वो उसी उपभोग स्तर को बनाए रखते हैं। सपोज दैट माई इनकम इंक्रीजेस, मेरी इनकम बढ़ जाती है, मैंने टेलीफोन कनेक्शन लगा लिया अपने घर पे, दिस इज द स्टेटस सिंबल। ठीक है, उसका 2 या 2,000 या 2,500 रुपए का मेरे पास आता है और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मैंने करा लिया, ब्रॉडबैंड करा लिया। सपोज दैट कोरोना काल में मेरी सैलरी कुछ दिन के लिए मान लीजिए नहीं मिलती है, तो क्या करूंगा? मैं कनेक्शन कटा तो दूंगा नहीं, बस ये एप्लीकेशन दे दूंगा कि कुछ दिन तक इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस हमें प्रोवाइड ना की जाए, ताकि मिनिमम लेवल ऑफ बिल आता रहे और उसको मैं पे कर सकूं। बट इसके कंजप्शन की मुझे आदत पड़ गई है ब्रॉडबैंड की और टेलीफोन की। वही डिश टीवी के ले लीजिए, मेरी इनकम बढ़ी, मैंने अच्छा कलर टीवी HD चैनल ले लिए। जब मेरी इनकम डिक्लाइन हुई तो मैं डिसकनेक्शन कटवा नहीं दूंगा, बल्कि कुछ देर के लिए HD को नॉन HD में कन्वर्ट करा लूंगा और जब मेरी इनकम आ जाएगी। तो इन्होंने, प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि जब इनकम बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है, इनकम घटने से उपभोग घटता। इन्होंने कहा नहीं, समय के साथ परिवर्तित नहीं होते, बल्कि प्रोफेसर ड्यूशनबेरी ने कहा अपरिवर्तित रहते हैं। आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता, आय घटने पे उपभोग घटता नहीं है, बल्कि थोड़ा सा डिक्लाइन होगा, लेकिन अपने उसी उपभोग स्तर के आदि होने के कारण वहीं पर बने रहते हैं। प्रोफेसर ड्यूशनबेरी ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए 2 बिंदुओं पर बेसिकली विचार किया है। पहला उन्होंने डिस्कस किया है ड्यूशनबेरी प्रभाव, जिसे हम प्रदर्शन प्रभाव भी कह सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट या ड्यूशनबेरी इफेक्ट, प्रदर्शन प्रभाव भी कह सकते हैं। और दूसरा हमारे पास इन्होंने डिफाइन किया है रैचेट इफेक्ट, जिसे अनुवर्ती प्रभाव के नाम से भी हम जानते हैं। अनुवर्ती प्रभाव। तो प्रोफेसर ड्यूशनबेरी ने अपनी सापेक्ष आय परिकल्पना इन 2 बिंदुओं पर ही केंद्रित की है, जिसे हम आइए क्रम से जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ड्यूशनबेरी प्रभाव या प्रदर्शन प्रभाव क्या होता है। प्रोफेसर ड्यूशनबेरी ने कहा किसी व्यक्ति का व्यवहार या उपभोग व्यवहार वास्तव में उसकी आय पे निर्भर ना हो करके अपने धनी पड़ोसियों के उपभोग स्तर को प्राप्त करने या उससे आगे निकलने की इच्छा होती है। सपोज दैट मेरे पास इनकम है, लेकिन अगर मेरे पड़ोसियों का व्यवहार, उपभोग व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं भी वही कंजप्शन लेवल को मेंटेन करूंगा। लेकिन मैं सोसाइटी में देखता हूं कि अगर मेरे पास एक नेबर है, एक बी नेबर है, एक सी नेबर है, एक डी नेबर है, और यहां पर ABCD और मैं स्वयं E हूं और हमारा उपभोग व्यवहार अभी समान है। लेकिन मान लीजिए बी ने अपने घर में बड़ा HD कलर टीवी लगा लिया, अपने बच्चे को मेडिकल MBBS करवाने लगा और अपने घर में वास्तव में सभी कमरों में AC लगवा लिया, तो मेरा उपभोग व्यवहार परिवर्तित होगा इन पड़ोसियों की अपेक्षा नहीं, बल्कि अपने धनी पड़ोसियों के उपभोग व्यवहार को देख करके। और मुझे एक लालसा होगी, मेरे बिहेवियर में चेंजेस आएंगे कि मुझे इसके उपभोग व्यवहार को, उपभोग स्तर को प्राप्त करना, प्राप्त ही अपितु नहीं करना,
बल्कि इसके उपभोग व्यवहार से मुझे आगे निकलना है। ये अपने एक बच्चे को एमबीबीएस कराया, मुझे 2 बच्चों को एमबीबीएस कराना। अपने घर में इन्होंने एसी लगवाया, मैं सारी जगह पर एसी लगवाऊंगा। इन्होंने 1 एचडी टीवी लिया, मैं 2 एचडी टीवी लूंगा। तो ये मानव की प्रकृति होती है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हमारा ये होता है कि हम अपने कई पड़ोसी हैं ABCD, लेकिन हम अपने धनी पड़ोसी के उपभोग स्तर को प्राप्त करना और प्राप्त ही नहीं करना बल्कि उससे ऊपर उठना चाहेंगे। तो यहां पर उन्होंने इस प्रभाव का नाम रखा ड्यूशनबेरी प्रभाव या प्रदर्शन प्रभाव। यानी हमारा कंजप्शन हमारी इनकम द्वारा डिटरमाइन ना होकर के पड़ोसियों के उपभोग व्यवहार द्वारा निर्धारित होता है। तो यहां पर प्रोफेसर ड्यूशनबेरी ने इसे प्रदर्शन प्रभाव या उपभोग या ड्यूशनबेरी प्रभाव या प्रदर्शन प्रभाव के नाम से जाना। दूसरी बात प्रोफेसर ड्यूशनबेरी ने बताया कि गरीब व्यक्ति की, जो हमारे पास गरीब व्यक्ति है, उसकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई होती है। क्यों? क्योंकि उपभोग APC बराबर C/Y, उनकी आय कम होने के कारण उपभोग स्तर को मेंटेन करने के लिए, जब आय कम होती उपभोग स्तर को मेंटेन करते हैं तो APC ऊंची होती। वही अमीर व्यक्तियों की APC नीची होती है। क्यों? C/Y, क्योंकि अमीर व्यक्तियों का Y ज्यादा होता और उपभोग पर किया गया व्यय उसी पड़ोसियों के समान है। परिणाम स्वरूप आय ज्यादा होने के कारण APC का मान कम होगा। तो प्रोफेसर ड्यूशनबेरी ने 2 बातें डिफाइन किया कि हमारा उपभोग व्यवहार हमारी आय पे निर्भर ना होकर के पड़ोसी या समाज की प्रकृति या पड़ोसियों के उपभोग व्यवहार पर निर्भर करती है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि गरीब व्यक्ति की APC ऊंची होती है क्योंकि उसका उपभोग स्तर तो स्थिर रहता है दोनों का, लेकिन गरीब व्यक्ति की आय कम होने के कारण जब आय कम होगी तो ऑटोमेटिक APC का मान अधिक होगा। तो गरीब व्यक्ति की एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऊंची होती है, वहीं अमीर व्यक्ति की APC कम होती है क्योंकि अमीर व्यक्ति का उपभोग स्तर तो वही पड़ोसियों के बराबर है, बट इनकम ऊंची हो जाती है। दूसरा प्रोफेसर ड्यूशनबेरी ने डिफाइन किया रैचेट इफेक्ट। रैचेट इफेक्ट का तात्पर्य यह है कि जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसका उपभोग भी बढ़ता है। मान लीजिए सपोज दैट मेरी सैलरी 3 लाख से बढ़कर के 4 लाख हो जाए, तो मैं अपना कंजप्शन लेवल भी बढ़ाऊंगा। अच्छी कार लूंगा, अच्छे कपड़े लूंगा, अच्छी जगह शॉपिंग करूंगा। ये मेरा उपभोग व्यवहार हो जाएगा। और जब मान लीजिए किसी का से जैसे इस प्रकार एपिडेमिक या महामारी आई और इस महामारी का आपकी सैलरी किसी कारण से रुक जाती है, तो आप अपना उपभोग व्यवहार पुनः उसी स्तर पर, पुराने स्तर पर नहीं लाना पसंद करते, बल्कि उसमें उसी उपभोग व्यवहार पे रहते हैं। थोड़ा बहुत आप उपभोग कम कर देते हैं। दूसरे शब्दों में, जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वो दीर्घकालीन उपभोग फलन पर चलना प्रारंभ करता है, यानी दीर्घकाल के लिए अपना कंजप्शन बिहेवियर चेंज करता है। लेकिन जब उसकी आय कम होती है तो वास्तव में वो उसी उपभोग स्तर पर वापस नहीं आता, बल्कि अल्पकालीन उपभोग स्तर पर ही, यानी शॉर्ट टर्म में उसको टरकाता है या हटाता उपभोग को, इन फ्यूचर में उस उपभोग को करना चाहेगा। आइए हम डायग्राम के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करते हैं। यहां पर हमने ड्यूशनबेरी द्वारा प्रतिपादित उपभोग फलन को लिया है। यहां पर CT करेंट ईयर कंजप्शन है, करेंट ईयर कंजप्शन है, वर्तमान समय में जो कंजप्शन हो रहा है। ये करेंट ईयर इनकम है, यानी टी टाइम, करेंट मतलब टी टाइम, करेंट ईयर इनकम है। यहां पर A स्वायत्त उपभोग है, ऑटोनॉमस कंजप्शन है। ये C आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। आपके पास YT करेंट ईयर और Y0 पूर्व वर्ष की चालू आय है। इस प्रकार वर्तमान उपभोग, जो वर्तमान उपभोग होता है वो वास्तव में 2 वर्षों के आय का फलन माना जाता है।
इस प्रकार प्रोफेसर ड्यूशनबेरी ने अपने उपभोग फलन को एक्सप्लेन किया। आइए हम रेखा चित्र के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करते हैं। यहां पर हमने इनकम को लिया है, यहां पर हमने कंजप्शन को लिया है। ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। ये आपके पास मूल्य बिंदु से निकलती हुई दीर्घकालीन उपभोग फलन है CL। हम इसके पहले कीन्स ने भी डिफाइन किया, दीर्घकालीन उपभोग फलन जो 45 डिग्री से कम होती है, एक सीधी रेखा के रूप में होती है, मूल बिंदु से निकालती है, मतलब दीर्घकाल में आय तथा उपभोग के बीच संबंध अनुपातिक होता है, इसलिए मूल बिंदु से एक सीधी रेखा के रूप में निकलती है। हमने सरलता के लिए अल्पकालीन उपभोग फलन को CS1, दूसरा CS2 और तीसरा CS3, ये 3 आपके अल्पकालीन उपभोग फलन है। शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन, ये आपका लॉन्ग रन मूल बिंदु से निकलता है, शॉर्ट रन वाई एक्सिस से जनरेट होता है। सपोज दैट वी आर एट ए पॉइंट, मान लीजिए हम ए बिंदु पर हैं, हमारी इनकम Y1 है, ये हमारी इनकम है। यहां पर हम क्या करते हैं, Y1 इनकम पर हमारा पास जो कंजप्शन है ये है Y1 ए कंजप्शन है। जब हमारी आय बढ़ती है तो हम दीर्घकालीन उपभोग फलन पर चलना प्रारंभ करते हैं और हम B पॉइंट पर आ जाते हैं। पुनः हम कह रहे हैं, जब किसी उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो आय बढ़ने के परिणाम स्वरूप हम A से B बिंदु पर जाते हैं, यानी हम लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन पर चलना प्रारंभ करते हैं। अब हमारी इनकम बढ़ जाती है, कितनी इनकम बढ़ करके हो गई, इनकम बढ़ करके हमारी हो जाती है OY2, ठीक है। यानी जब हमारी इनकम OY1 से बढ़ करके OY2 हो जाती है तो हमारा उपभोग Y1A से बढ़कर Y2B हो जाता है। देखिए, उपभोग पहले से बढ़ गया है और हम दीर्घकालीन उपभोग फलन पर चलते हैं। सपोज दैट अगर हमारी इनकम डिक्लाइन हो जाए, कम हो जाए, तो जब इनकम हमारी कम हो जाएगी तो हम वापस B से A बिंदु पर नहीं आते। प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि जब आय बढ़ती है तो A से हम B पे जाते हैं और आय घटने पर B से पुनः A पर आते हैं, प्रोफेसर कीन्स द्वारा। ड्यूशनबेरी ने कहा नहीं, हम A से B पर आय बढ़ने पर जाते हैं, लेकिन जब हमारी आय डिक्लाइन करती है, आय घटती है, तो आय घटने के परिणाम स्वरूप हम दीर्घकालीन उपभोग फलन में न चल के अल्पकालीन उपभोग फलन पे चलते हैं, ठीक है। तो अब हम यहां पे चलना प्रारंभ करते हैं आय कम होने पर, और हम अपने उपभोग के स्तर को Y1 C पर स्थिर करते हैं। देखिए, Y2 B से उपभोग घटा के Y1 C कर देते हैं। अगर हम डॉटेड पॉइंट से मिलाएं तो डॉटेड पॉइंट से यह देख रहे हैं कि वास्तव में अगर इसका नाम E रख दें तो BE उपभोग पहले से कम करते हैं, लेकिन अल्पकालीन उपभोग कम हुआ है। हम फ्यूचर में तलाश में रहते हैं कि किसी तरह से ये लॉस मेरा कंप्लीट हो जाए तो मैं फिर C से B पे आ जाऊंगा। दिस इज शॉर्ट रन डिक्लाइन द कंजप्शन। ये शॉर्ट रन में हम ऐसा बिहेवियर करते हैं। तो आय बढ़ने पर A से B पे गए, आय घटने पर B से A पर नहीं आते बल्कि B से C पर आते हैं। तो ये जो इफेक्ट ये दिखाई पड़ा, यही इफेक्ट है रैचेट इफेक्ट। यही इफेक्ट है रैचेट इफेक्ट, यानी अपने पूर्व उपभोग स्तर पर नहीं आना, आय पुनः वही
स्तर पर आ जाती है तो पहला हमारा उपभोग ये रहता है, लेकिन आय एक बार बढ़ने के बाद पुनः जब उसी लेवल पे आती है तो हमारा उपभोग उस स्तर से न रह के Y1C रहता है। इसी प्रकार मान लीजिए आप B बिंदु पर हैं और पुनः आपकी आय बढ़ जाती है, तो आपकी आय बढ़ती है तो आप दीर्घकालीन उपभोग फलन में चलना पसंद करेंगे। और कहां पर? Y3। जब ये देखिए आपकी इनकम बढ़ गई है, तो इनकम बढ़ गई है तो आप Y2B कंजप्शन से Y3F, ये आपका उपभोग बढ़ गया। पहले आपका कंजप्शन कितना था? Y2B, आय बढ़ी Y2 Y3, तो आपका उपभोग हो गया Y3F हुआ और आपका संतुलन बिंदु F हो जाता है। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से आपकी इनकम डिक्लाइन कर जाती है, फिर से Y3 से आप Y2 आ जाते हो, तो यहां पर आप दीर्घकालीन उपभोग फलन में ना चल के अल्पकालीन उपभोग फलन में चलोगे और अपने उपभोग स्तर को मेंटेन करोगे G पर। यानी अब आपका उपभोग होगा जब आय घट करके Y3 Y2 पर आ जाती तो Y2G। तो ये जो हमारा B और G इंटरवल दिखाई पड़ता है, दिस इज कॉल्ड रैचेट इफेक्ट, अनिवर्ती प्रभाव। इसे हम अनिवर्ती प्रभाव के नाम से जान सकते हैं। तो इस प्रकार प्रोफेसर ड्यूशनबेरी ने अपने सिद्धांत में दो बेसिकली पॉइंटों को डिफाइन किया है। पहला आपका ड्यूशनबेरी प्रभाव या प्रदर्शन प्रभाव। फर्स्ट है प्रदर्शन प्रभाव। हमने कहा किसी व्यक्ति का उपभोग व्यवहार उसकी आय पर निर्भर न होकर के समाज के लोगों को, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के उपभोग व्यवहार पर निर्भर करता है, जिसे हम प्रदर्शन प्रभाव कहते हैं। अर्थात हम दूसरों को देख करके कंजप्शन करते हैं, अपनी इनकम नहीं देखते हैं। ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा रैचेट इफेक्ट या अनिवर्ती प्रभाव। और रैचेट इफेक्ट का मतलब होता है जब आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है, लेकिन आय घटने के साथ उपभोग घटता तो है लेकिन पहले के स्तर पर नहीं आता। दैट इज कॉल्ड रैचेट इफेक्ट। आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।